हेलो दोस्त, मैं रौनक राज कोचिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। क्लास 10th की एक समांतर स्टडी चैप्टर लेके आया हूँ, जिससे आज बेसिक चलेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं, एपी में सबसे पहले प्रथम पद होता है जिसे ए से सूचित करते हैं, और सार अंतर होता है जो सभी में अंतर होता है जिसे डी से सूचित करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसे डी से सूचित करते हैं। और पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, और अंतिम पद को an से सूचित करते हैं, यानी कि इसको nवां पद भी बोलते हैं। अब इसे हम बारी बारी से समझेंगे कि एपी में होता क्या है, एपी किसे बोलेंगे, एपी कैसे उसको पहचानेंगे कि या एपी में है या एपी में नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एपी में फॉर्मूला कैसे बनता है। प्रथम पद को बोलते हैं ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद जिसे चतुर्थ पद भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ए प्लस 3d। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो यहाँ जिसे पूछेगा उसमें से एक घटा देना है। जैसे 20वां का पूछेगा तो ए प्लस हो जाएगा 19d, 30वां का पूछेगा, 30वां पदों की संख्या पूछे 30वां पद क्या होगा तो उसको बोलेंगे ए प्लस 29d। यानी कि ये घटा करके इस तरह से 5वां पूछ दे, 5वां पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस यहाँ 5 है, यहाँ पे 4d। इसी प्रकार nवां पद भी बोल सकता है, nवां पद बराबर होता है ए प्लस n है, उसमें से 1 घटाना है तो 1 माइनस इतना भी होता है। अब इसे एपी में लिखने के लिए होता है, प्रथम पद को बोलते हैं a1 a2, यानी कि एपी में लिखना है, एपी में होता है a1, यानी कि ये हो गया a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d हो गया, a प्लस 3d हो गया, और इसी प्रकार से हो सकता है। अब इसे हम समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं कि यह एपी में है या नहीं है। एपी एक तरह से श्रृंखला है, पैटर्न में चलता है, जिस तरह से 2 4 6 8 डॉलर। अब इसे पता करना है कि डी निकालें, ए निकालें, तो सबसे पहले ये जो पद होता है इसे ही प्रथम पद कहा जाता है। अब इसमें से डी निकालना है तो डी का फॉर्मूला भी होता है, और डी का फॉर्मूला होता है यानी कि a1 यानी कि प्रथम पद दूसरा पद में से घटाया जाता है। जैसा कि 4 में से 2 को घटा ले, 2 आ गया। अब अगला में से घटाएंगे, 6 में से 4 घटा दिया जाए, 2 आ गया। यानी कि सब में 2 का बढ़ रहा है, तो इसे एपी में इस तरह से एपी में इसे एपी में समझा जाएगा, क्योंकि सब में सार्वंतर 2 सार्वंतर ही सेम होना चाहिए। सब में 5 बढ़े तो सब में 5 ही बढ़ना चाहिए, 6 बढ़े तो सब में 6 बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो ऐसा एपी में नहीं कहा जा सकता है। अब इस फार्मूला को थोड़ा सा देख लें। अब इसे फार्मूला हम बनाएंगे, हालांकि फार्मूला नहीं है, यही आपको फार्मूला है। और डी तो समझ ही गए कि अगला में से घटाना है, यानी कि डी बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं
डी वाला फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, उससे ही बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं सार अंतर। यानी कि मेन फार्मूला यही है। और ये तो घर जांचने के लिए कहता है, कभी कभी दे देता है कि जांच कीजिए कि यह एपी में है कि नहीं है, पता कीजिए कि एपी में है। कभी कभी देता है कि ए 10 है, डी इतना है, तो उसको 4 पद लिखिए। तो 4 पद यानी कि मतलब पदों की तो नंबर दिया हुआ है 4 को, 1 2 3 4 निकाल लेना है। तो इस प्रकार से हमें वो मैथ चलते हैं तो पता चलेगा। हम थोड़ा सा लिखते हैं, इसको थोड़ा सा देख लें। अब इसको मिटा के हम लिखते हैं, थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। कभी कभी दे देता है, मैथ बोर्ड में कई बार आया है कि प्रथम पद यानी कि ए बराबर दिया हुआ है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर दिया हुआ है, आपको दे देगा 10। सार्वंतर डी को बोलते हैं, सार्वंतर डी को बोलते हैं। यदि मान के चलिए आपको दे देगा 2 और कह दे कि 4 पद और लिखना है, 4 पद और लिखना है, क्या 4 पद लिखिए। तो हम पहले लिखेंगे पहला पद। तो पहला पद का फॉर्मूला ये होता है, पहला पद हो गया A1 हो गया, पहला पद तो A होता ही है 10। दूसरा पद हो जाता है A2 बराबर A प्लस T, यानी कि प्रथम पद कितना है 10 और D बढ़ना है 2, यानी कि 2 और बढ़ेगा, 2 2 करके बढ़ेगा, कितना हो गया 12। 12 के बाद फिर 2 बढ़ेगा, यानी कि A3 हो गया A प्लस 2D, क्योंकि हम बताए थे कि 3 रहेगा तो यहाँ पे 2D हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस 2 इंटू डी कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 10 आई 4 हो जाएगा, यानी कि 14। और ये फिर 2 बढ़ेगा 16 होगा, यानी कि A4 हो जाएगा, यानी कि A प्लस 3D होना चाहिए, A प्लस 3D, यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 2, यानी कि 10 प्लस 6 इक्वल टू 16। आपको यही एपी में हुआ। एपी में यदि हम लिखेंगे तो एपी में लिखेंगे, पहला हो गया 10, दूसरा पद में आपको आ गया 12, तीसरा पद में आपको आ गया 14 और आपको चतुर्थ पद में आ गया, और कहा था तो फिर 2 बढ़ता 18 हो जाता। और इसी प्रकार से पैटर्न सब में 2 बढ़ता है। तो इसे ही एपी में कभी कभी लिखने के लिए दे देता है कि 3 पद तक लिखिए। यदि इसी में कहा दे, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं कि इसी में यदि बोल दिया जाए कि आपको कह दे कि ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 5, डी बराबर दिया हुआ है -3, आपको कह देगा कि 10वां पद क्या होगा। यानी कि एपी में ए और डी बहुत जरूरी है। 10वां पद कभी कभी दे देगा, तो हमने बताया था, हालांकि फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूले से पहले देख लेते हैं। ए का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पर भी आप रख सकते हैं। देख लेते हैं, एन बराबर कह रहा है कि 10वां पद, ए बराबर 10वां पद, ए बराबर 10 रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है 5, एन बराबर दिया हुआ है 10, -1 तो करना ही है, और डी बराबर दिया हुआ है -3, यानी कि कर देंगे इसको हल, हो गया 9 आएगा, 9 - 3 यानी कि